Hello students and welcome to lecture 10 of paper 2 database programming with Oracle. In previous lecture I have completed unit 2 that is SQL languages जिसमें हमने देखा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, DML ऑपरेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था 9 लेक्चर उसमें हमने मैंने सेकेंड यूनिट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया था। तो इस वाले लेक्चर से आज का जो लेक्चर है 10 इसमें मैं थर्ड यूनिट शुरू कर रही हूँ जिसमें कि SQL फंक्शंस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स सी व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। सो कंटेंट ऑफ दिस वीडियो यूनिट 3 SQL फंक्शंस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो यूनिट 3 में हम SQL फंक्शंस और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें SQL फंक्शंस देखेंगे, जो कौन कौन से इस SQL के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। तो SQL फंक्शंस में हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, केस मैनिपुलेशन फंक्शन एंड नॉन केस मैनिपुलेशन फंक्शन। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ कैरेक्टर फंक्शंस ही देखेंगे जिसके की दो पार्ट है, केस मैनिपुलेशन फंक्शन एंड नॉन केस मैनिपुलेशन फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कैरेक्टर फंक्शन। सो फंक्शन takes some argument and returns a single value and it is very useful in handling the basic queries. तो फंक्शन क्या करता है, कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करके देता है जब हम क्वेरी करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेरी डेटाबेस को हम क्वेरी करते हैं। डेटाबेस को क्वेरी करना मतलब क्या कि हमने डेटाबेस के अंदर पहले से ही कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करके रखी है, उसको हम जो क्वेरी करते हैं, उसको जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और वो हमको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो ये फंक्शंस का काम होता है SQL के अंदर। तो फंक्शन टेक सम आर्ग्यूमेंट, कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। हमें C++ के अंदर फंक्शंस हमको पता है, फंक्शंस हम डिज़ाइन करते हैं विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट्स के साथ में भी बनाते हैं और विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर भी वैसे ही फंक्शंस अवेलेबल है जो कुछ आर्ग्यूमेंट लेते हैं और आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देते हैं, और ये बेसिक क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए इनका बहुत यूज़ होता है। इट हेल्प्स द यूज़र। अब यूज़र को क्या हेल्प करते हैं फंक्शंस? टू परफॉर्म द वेरियस न्यूमरिक ऑपरेशन ऑन डेटा। न्यूमरिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पर फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सम करना है, एवरेज करना है, मीन मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब हम इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। टू कन्वर्ट द कॉलम वैल्यूज इनटू अदर डेटा टाइप्स। कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, एक कॉलम वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप्स के अंदर हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग, कन्वर्जन भी कर सकते हैं। वाइल फॉर्मेटिंग द डेट्स, डेट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं MMDDYY, YYDDMM या फिर DDYYMM। हम इसको फॉर्मेट यहाँ पर कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शंस। वाइल मैनिपुलेटिंग ग्रुप्स ऑफ रोज, बहुत सारे ग्रुप्स को हम एक साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ रोज के ऊपर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिंगल रो एंड ग्रुप। सिंगल रो पर भी आप कर सकते हो और ग्रुप बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर, रोज के ऊपर भी आप उसको ग्रुप बनाकर उसके ऊपर आप फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो सिंगल रो फंक्शंस में क्या क्या है? कैरेक्टर, न्यूमरिक, डेट, जेनरिक एंड कन्वर्जन। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि हम न्यूमरिक ऑपरेशंस के लिए फंक्शंस का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर फंक्शंस के लिए भी डेट कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं, जेनरिक, जनरल, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सब हम फंक्शंस का यूज़ करके कर सकते हैं। और टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, एक पूरे कॉलम की वैल्यू जो डेटा टाइप है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब ग्रुप फंक्शन में क्या होता है? मल्टीपल रो और ग्रुप फंक्शन। तो यहाँ पर सम, मैक्स, काउंट, मीन एंड एवरेज, तो ये हो गए आपके ग्रुप फंक्शंस। तो यहाँ पर कैरेक्टर है, न्यूमरिक है, डेट, जेनरिक, कन्वर्जन, ये सिंगल रो फंक्शंस में आते हैं, और सम, मैक्स, काउंट, मीन, एवरेज ये जो है ये ग्रुप फंक्शंस के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो सिंगल रो फंक्शंस कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। इट वर्क्स ऑन इंडिविजुअल रोज एंड रिटर्न्स वन रिजल्ट पर रो। ये एक ही रो पर काम करता है और पर क्वेरी के ऊपर एक रिजल्ट आपको रिटर्न करता है। एक ही रो के ऊपर काम करेगा, पूरी एक जो सिंगल रो होती है उसके ऊपर एक पूरा जो डेटा होता है, एक
किसी एक पर्सन का जो डेटा है उसके ऊपर ये वर्क करेगा और इसका एक रिजल्ट ये आपको पर रो के ऊपर से देगा। एन आर्ग्यूमेंट में वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें अब आर्ग्यूमेंट कौन कौन से आप रख सकते हो फंक्शंस के लिए, कॉलम का नेम रख सकते हो, एक्सप्रेशन यहाँ पर एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पर आप कुछ एडिशन करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो एक्सप्रेशन आप यहाँ पर उसके अंदर दे सकते हो एज अ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो और कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। कांस्टेंट वैल्यू जस्ट लाइक पाई की वैल्यू 3.14, तो अगर हमें इसकी ज़रूरत होती है या फिर हमें कॉन्स्टेंटली किसी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है 500 से इंक्रीज करना है, तो हम इस तरीके से भी यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। सिंगल रो फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन सिलेक्ट, सिंगल रो फंक्शंस जो है ये सिलेक्ट कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं, वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, बट इट कैन नॉट कंटेन्स हैविंग क्लॉज। तो सिंगल रो फंक्शंस जो है हम सिलेक्ट कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं, वेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट कंटेन हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। अब वेयर में क्या होता है, हम कंडीशन देते हैं कि वेयर नेम इज इक्वल्स टू XYZ। ऑर्डर बाय में क्या करते हैं हम लोग, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन हैविंग क्लॉज मतलब इसके अंदर ये होना चाहिए, मतलब ये कंपल्सरी है कि इसके अंदर ये रिजल्ट होना चाहिए, इसका यूज़ हम यहाँ पर सिंगल रो फंक्शंस के अंदर नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी नेस्टेड अप टू एनी डेप्थ, आप बहुत सारे रोज को आप उसको नेस्ट कर सकते हो, मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, दूसरी क्वेरी के अंदर तीसरी क्वेरी, तीसरी क्वेरी के अंदर चौथी क्वेरी, आप बहुत डेप्थ तक यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शंस। तो कैटेगरीज ऑफ सिंगल रो फंक्शंस, अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो पहला यहाँ पर आता है कैरेक्टर फंक्शन, सेकेंड है न्यूमरिक फंक्शन, थर्ड इज डेट फंक्शन, फोर्थ इज नल फंक्शन, फिफ्थ इज कन्वर्जन ऑन फंक्शंस, सिक्स्थ इज कंडीशनल फंक्शंस, 7 इज लिस्ट फंक्शंस एंड H इज मिसलेनियस फंक्शन। तो ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कैटेगरीज ऑफ सिंगल रो फंक्शन कैसे वर्क करती है, कैरेक्टर फंक्शन क्या है, न्यूमरिक क्या है, डेट क्या है, नल फंक्शन क्या है, कन्वर्जन क्या है, कंडीशनल फंक्शंस क्या है, लिस्ट फंक्शंस क्या है एंड मिसलेनियस फंक्शंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन दैट इज कैरेक्टर फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन का फर्स्ट कैटेगरी है कैरेक्टर फंक्शन, तो उसमें हम देखते हैं क्या होता है। तो कैरेक्टर फंक्शन विच ऑपरेट्स ऑन कैरेक्टर वैल्यू आर नोन एज अ कैरेक्टर फंक्शन। जो फंक्शन कैरेक्टर वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करता है उसे हम कैरेक्टर फंक्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर फंक्शंस आर रिटर्न वैल्यूज एक्सेप्ट द फंक्शन लेंथ एंड आस्की विच रिटर्न न्यूमरिक वैल्यू। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर फंक्शंस आर रिटर्न वैल्यू एक्सेप्ट, बहुत सारी वैल्यूज वो रिटर्न करते हैं, एक्सेप्ट उसकी लेंथ नहीं बताएंगे और ना ही उसकी आस्की वैल्यूज बताएंगे। आस्की वैल्यूज आपको पता है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड जो उसकी वैल्यू होती है, जैसे ए की कुछ अलग वैल्यू होती है, बी की कुछ अलग वैल्यू होती है, इन बाइनरी डेटा के अंदर होती है, तो आस्की न्यूमरिक वैल्यू वो रिटर्न वो आपको करके नहीं देगा। बाकी सारे आप फंक्शन कैरेक्टर्स के ऊपर यूज कर सकते हो। तो आस्की C1, हम यहाँ पर देखते हैं कैरेक्टर फंक्शन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर आस्की C1, रिटर्न द आस्की इक्विवेलेंट ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर ये अगर सपोज करो कि आपने रखा हुआ A और उसको बोला उसकी आस्की वैल्यू बताने के लिए, तो वो उसकी आस्की वैल्यू आपको इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा। देन है CHR नंबर, इट रिटर्न्स द कैरेक्टर गिवन टू द डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट के बराबर वो आपको उसका नंबर का रिटर्न करेगा वैल्यू, रिटर्न्स द कैरेक्टर गिवन टू द डेसिमल इक्विवेलेंट। अब है इट कॉन्केटिनेट्स टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम यहाँ पर ये करता है कॉन्केट। फिर इसके बाद देखते हैं लेंथ C1, इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द ब्लैंक स्पेसेस। कितने सारे कैरेक्टर्स आपके इसमें हैं। फॉर एग्जांपल ATM की जो पिन होती है वहाँ पर उसकी लेंथ 4 ही होती है, तो ये लेंथ जो फंक्शन है ये उसकी लेंथ रिटर्न करके देगा किसी भी स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। फिर आते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, सॉरी। आप उसके बाद देखते हैं इन स्ट्रिंग C1 C2 एंड द पोजिशन ऑफ कैरेक्टर C2 अपीयरिंग इन कैरेक्टर C1 स्टार्टिंग फ्रॉम N1। ये इन स्ट्रिंग मतलब ये किसी भी कैरेक्टर, जैसे कोई भी लेटर अगर हम बोलते हैं A, तो वो A की कौन सी पोजीशन है उस स्ट्रिंग में वो आपको रिटर्न करके देगा। रिप्लेस C1 C2 C3, दिस फंक्शन रिटर्न C1 बाय रिप्लेसिंग ऑल ऑकरेंस ऑफ C2 बाय C3। यहाँ पर
ये एक वर्ड से आप दूसरा वर्ड यहाँ पर एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग C1 में चेंज, इसकी लेंथ भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एक कैरेक्टर की जगह आप वहाँ पे दो कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हो, इसीलिए रिप्लेस के इसमें फंक्शन रिटर्न C1 बाय रिप्लेसिंग ऑल ऑकरेंस ऑफ C1 एंड C2 बाय C3, पूरा ऑकरेंस वो उसका चेंज कर देगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेट C1, C2 एंड C3। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सब्सटीट्यूशन फंक्शन। एक कैरेक्टर के बदले दूसरा कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर के बदले जो सेकंड कैरेक्टर है उसके बदले कोई और कैरेक्टर, तो ये सब्सटीट्यूशन है एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर फंक्शन का, इसलिए ट्रांसलेट। इट रिटर्न्स एवरी कैरेक्टर दैट अपीयर्स इन स्ट्रिंग C2 बाय करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग C3। ये चेंज कर देगा, C1 के जो कैरेक्टर थे उसको C2 से और C3 के इसमें सारे एक्सचेंज कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेट। और भी कुछ कैरेक्टर फंक्शंस हैं, वो आपको बुक में मिल जाएंगे। तो आपको कैरेक्टर फंक्शंस जब एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर इसमें से आप कुछ भी 2-3 एग्जाम्पल्स वहाँ पर दे सकते हो। आफ्टर दैट केस मैनिपुलेशन फंक्शन। अब हम यहाँ पर दूसरा फंक्शन देख रहे हैं, केस मैनिपुलेशन। ये दूसरा फंक्शन नहीं है, ये कैरेक्टर फंक्शन के अंदर ही केस मैनिपुलेशन फंक्शन होता है, तो हम उसको डिटेल में देख रहे हैं। दिस फंक्शंस आर यूजफुल टू कन्वर्ट द कैरेक्टर्स वैल्यूज इन आइदर अपर केस और लोअर केस एक्सेट्रा, एंड दिस इज स्पेशली यूजफुल वाइल कंपेयरिंग द डेटा वैल्यूज एज कैरेक्टर डेटा वैल्यूज आर केस सेंसिटिव। सो यहाँ पर जो है हमें पता है कि ओरेकल जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कीवर्ड्स जो है उसको आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम केस मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो केस मैनिपुलेशन, केस का मतलब है यहाँ पर अपर केस एंड लोअर केस। तो दिस फंक्शंस आर यूजफुल टू कन्वर्ट कैरेक्टर वैल्यूज इन आइदर अपर केस, या तो अपर केस में चेंज कर देगा या फिर लोअर केस में चेंज कर देगा। दिस इज स्पेशली यूजफुल वाइल कंपेयरिंग द डेटा वैल्यूज एज कैरेक्टर। तो इसको हम जब हम कंपेयर करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, तब इसका केस मैनिपुलेशन फंक्शन का यूज होता है। तो इनिट कैप फर्स्ट फंक्शन इसमें आता है, इनिट कैप C1। इट रिटर्न्स फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन अपर केस। इनिट कैप क्या करेगा, पहला जो स्ट्रिंग का पहला अक्षर है उसको अपर केस में चेंज कर देगा। सेकेंड है लोअर C1। इट रिटर्न्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इन लोअर केस विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। पूरे कैरेक्टर्स को वो लोअर केस के अंदर चेंज कर देगा, लेकिन उसकी साइज नहीं चेंज होगी। सपोज करो कि उस स्ट्रिंग के अंदर 5 उसकी लेंथ है, तो वो 5 से लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। अपर C1 इट रिटर्न्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इन अपर केस विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ स्ट्रिंग C1। यहाँ पर वो क्या करेगा, अगर लोअर केस में है तो पूरे कैरेक्टर्स को वो अपर केस में चेंज कर देगा, कैपिटल लेटर्स में कर देगा, लेकिन उसकी साइज वहाँ पर भी चेंज नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एसक्यूएल सिलेक्ट इनिट कैप ओरेकल, ओरेकल पूरा कैपिटल में लिखा है, लोअर ब्रैकेट में ओरेकल ये भी कैपिटल में लिखा हुआ है, अपर अब यहाँ पे देखो 3 लेटर्स स्मॉल में है, C कैपिटल में है, L भी स्मॉल में है, फ्रॉम ड्यूअल। तो इनिट कैप क्या करता है, फर्स्ट लेटर को अपर केस में चेंज करता है। लोअर क्या करता है, पूरे लेटर्स को लोअर केस में चेंज कर देता है, और अपर क्या करेगा, पूरे लेटर्स को अपर केस में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर आउटपुट भी हमें उसी के हिसाब से मिल रहा है। इनिट कैप का जो आउटपुट है वो है O कैपिटल, बाकी के सब स्मॉल। सेकेंड है पूरा स्मॉल में है, एंड थर्ड अपर वाले के लिए पूरा कैपिटल में है। तो ये है हमारे केस मैनिपुलेशन फंक्शन, जहाँ पर 3 फंक्शंस काम करते हैं, लोअर अपर। After that, in next lecture we will see numeric functions and date functions. So थर्ड यूनिट जो है वो बहुत ही छोटा सा यूनिट है, इसमें सिर्फ हम फंक्शंस देखेंगे एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा थर्ड यूनिट का जो 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पर ख़त्म हो गए, कैरेक्टर फंक्शन एंड केस मैनिपुलेशन फंक्शन। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे न्यूमरिक फंक्शन एंड डेट फंक्शन। थैंक यू।